बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 57 इस्लामी ममालिक खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ़्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने के मामले पर मुस्लिम उम्मा से मुशावरत का फ़ैसला किया और इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को इस्लामी ममालिक से राब्तों का टास्क भी सौंप दिया है। लेकिन अगर आप इस्लामी ममालिक का जिक्र करें तो नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो इस पर सिर्फ तुर्की और ईरान ही बज़ाहिर दो ऐसे मुल्क नज़र आते हैं कि जो इस पर पहले दिन से क्लियर हैं। तैयब अर्दगान ने तो ये भी अभी कहा कि उम्मीद है कि फ़्रांस जल्द ही मैक्रोन से अपनी जान छुड़ा लेगा। तुर्की का नगोरा काराबाग और बाद में आपको पता है यूनान में तेल की खुदाई पर फ़्रांस से तनाज़ा चल रहा था, जिसमें फ़्रांस ने अपने जंगी जहाज़ तक भेज दिए थे, लेकिन तुर्की पीछे नहीं हटा। अर्दगान ने तो यहाँ तक कहा है कि पीली वेस्ट पहनकर जो 2018 के मुजाहरे थे वो कहीं लाल रंग में ना बदल जाए, इससे पहले फ़्रांस को जमहूरी अंदाज में मैक्रोन को रिजेक्ट कर देना चाहिए। फ़्रांस में मुस्लिम मस्जिदों को बंद करने का सिलसिला जारी है। अब तक 60 से ज़ायद मस्जिदें शायद बंद हो चुकी हैं, बहुत से लोगों को मुल्क से निकाल भी दिया गया है। लेकिन अगर आप मुस्लिम उम्मा की अगर बात करें तो जहन में सबसे पहले आपका नाम जो जिस मुल्क का आता है वो सऊदी अरब है, फिर ईरान है, तुर्की, मलेशिया, इराक, अरब अमारात, कतर के नाम है। लेकिन बाखुदा अगर आप OIC की पूरी लिस्ट उठा कर देखें तो सिवाय पाकिस्तान के कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जिसके पास ऐसी लीडरशिप हो। तुर्की में तैयब अर्दगान और ईरान में ये हिम्मत है कि वो सरेआम ये बात कह सकें। इसमें शामिल 57 इस्लामी ममालिक की हर एक की अपनी अपनी अहमियत ज़रूर है और ये वाहिद मौका मुस्लिम उम्मा को मिला है कि जिसमें वो खुलकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस को दुनिया को बता सकते हैं कि इस पर मुसलमान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। याद रखें, जहाँ भी खैर की क़ुव्वतें ज़्यादा होंगी वहाँ पर शर की क़ुव्वतें भी बहुत ज़्यादा होंगी और यही फ़लसफ़ा दुनिया भी है। फ़्रांस की अगर आप बात करें तो उसकी 4 चीज़ें दुनिया में बहुत मशहूर है और हाथों हाथ बिकती हैं। उनमें आपको पता है उनकी औरतें, खुशबू, उनकी शराब और उनके असलहा। और उनके असले के असल ख़रीदार तेल और गैस की दौलत से माला माल अरब ममालिक हैं। फ़्रांस की खुशबूयात और फ़्रांस की दोशीज़ाओं की भी बड़ी मार्केट यही अरब रियासतें हैं। अच्छा, ये तो परचून की बात करें हम, जैसे बाज़ ममालिक ने अपने आपको पता है मेगा स्टोर से आपने वीडियोस भी देखी होंगी फ़्रेंच साख्ता और फ़्रांस से दरामदशुदा जो अशिया थी वो अपने शेल्फ से उठा दी। इसके अलावा इवन पाकिस्तान में भी आपको याद होगा कि लियो बिस्किट के बारे में काफ़ी एक मुहिम चली थी। बिस्किट बनाने वाली इस फर्म ने फिर बाद में वजाहत पेश की कि अगरचा ये पहले फ़्रेंच फर्म थी, बाद में लियो बिस्किट बनाए और फिर दुनिया भर में इनको मार्केट किया, लेकिन अब ये फ़र्म फ़्रेंच नहीं है, ये पाकिस्तानी फ़र्म है। इसके जो शेयर्स हैं उसमें बहुत कम मार्जिन जो है वो एक फ़्रेंच कंपनी को जा रहा है और इसके साथ लाखों लोगों का जो है वो रोज़गार भी लगा हुआ है। तो फिर उनकी वजाहत के साथ ये रिक्वेस्ट भी थी कि आप हमारे प्रोडक्ट का बाइकआउट ना करें, कि इसलिए कि हम चूँकि पाकिस्तानी हैं, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, तो इसलिए इसको आप ज़्यादा ना उछालें। उस पर लोग काफ़ी हद तक मुतमईन भी हो गए थे। फ्रांसीसी अगर बात करें दिफाई हथियार तो साजो सामान, तो ये है वो थोक का मामला जो मुस्लिम ममालिक को फ़रोख्त किया जाता है और इसकी कीमत है अरबों या खरबों डॉलर। फ़्रांस की डिफेंस इंडस्ट्री जहां मतनू और जदीद है, मतलब अब दुनिया का कौन सा ऐसा असला है जिसका स्टेट ऑफ द आर्ट वर्जन फ़्रांस में मौजूद नहीं है। फ़्रांस की मतलब नेवल आप देख लें, उनकी एयर इंडस्ट्री देख लें, लाजवाब है। उनकी इन्फेंट्री, उनकी आर्मी, उनके तोपखाने, इवन कि दुनिया का सबसे जो बड़ा शो एयर शो होता है वो भी फ़्रांस में होता है। इंडिया अगर खुश हो रहा था, नाच गा रहे थे राफेल तैयारे लेकर, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी। आप दोज़ें और उनके जो फ़ॉरेन ऑर्डर्स हैं, ये सब असलहा ज़्यादातर जो है आपको हैरानगी होगी मुसलमान ममालिक को फ़रोख्त होता है। तो उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर जब ये मसला उठाएंगे OIC में तो उनसे सिर्फ बिस्किट और शराब की नहीं बल्कि असले की ख़रीद जो करते हैं उसको भी बंद करवाने के लिए बात करेंगे, ताकि उनकी इकॉनमी पे कोई रियल इम्पैक्ट हो और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब सवाल यही पैदा होता है कि क्या मुस्लिम ममालिक जो है वो फ़्रांस की ये जो सलाह जंग का बाइकाट करेंगे या सिर्फ बिस्कुटों, शराब और अतरियात वगैरह की बंदिश तक ही महदूद रहेंगे। मैक्रोन की जो 68 साल गर्लफ्रेंड है, उनकी उस्तानी भी है, हैरान होंगे आप। उनकी जो ब्रीफिंग ज़रूर होगी उसको कि ये मुसलमान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए मुसलमान ममालिक के पास और मेरी प्राइम मिनिस्टर ये दरख्वास्त है आप लोगों से भी कि इसको ज़रा वीडियो को सर्कुलेट करें कि OIC में जब ये बात करें तो प्लीज़ असले की ख़रीद पर ज़रूर बात करें, ये बड़ा अहम टॉपिक है।
اب آپ یہ سوچیں کہ ہولوکاسٹ پر اگر یہودی دنیا میں قانون بنوا سکتے ہیں تو 56 ممالک کے 1 ارب مسلمان اور یہ اتنے سٹرونگ پیسوں والے یہ کیوں نہیں بنوا سکتے؟ فرانس کے معاملے پر اکتوبر میں بھی اسلام آباد میں ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی کہ جس میں فیڈرل کیبنٹ کو بھجوا دی، جس پر وہ بات چیت چلتی رہی۔ فرانس کے صدر نے اپنے ہسٹری ٹیچر کے معاملے کے بعد آپ کو پتہ ہے خاکے جو تھے وہ پورے فرانس کی بلڈنگز پر لگوا دیے تھے، اور اس پر مغرب میں بھی ایون لوگوں نے کہا تھا کہ یہ گھنونا عمل ہے۔ ایون میرے ساتھ انٹرویوز میں جب میں نے پبلک میں انٹرویو کیے، مختلف نیشنلٹی کے مختلف مذاہب کے لوگوں نے کہا کہ یہ عمل آزادی اظہار رائے سے مختلف ہے، اور اسے اس انداز میں پیش کرنا، اس انداز میں کہنا، یہ مطلب کنڈیم کر رہے تھے لوگ اس بات کو کہ یہ صحیح نہیں ہے، بالکل بھی انہیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب انتہائی اہم عمل یہ ہے کہ پاکستان نے اگر OIC کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے 57 ممالک کو، تو PDM بھی ساتھ دے دے، مطلب ان کو تو پہلے ملا لیں ساتھ کسی طرح۔ مولانا صاحب اگر ایک جہاز میں بیٹھ کر مسلم امہ کا دورے کریں، بلاول بھٹو دنیا کو بی بی کے نام سے لوگوں نے جانتے ہیں، اگر وہ مغربی دنیا پر کے چینل پہ بیٹھ کر آکسفورڈ والی انگلش میں اس مسئلے کو اٹھائیں، میاں نواز شریف صاحب لندن بیٹھ کر اپنی لابی چلاتے رہتے ہیں، سارا دن تقریریں کرتے ہیں، وہ یہ لابی کریں کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیسے کرنا ہے، دنیا کو کیسے بتانا ہے، دنیا کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے، کیسے سمجھانا ہے، تو یہ بہت مددگار ہوگا۔ لیکن ان لوگوں کو اپنے جلسوں سے ہی فرصت نہیں مل رہی، ان لوگوں کی ان کے بیانات آپ دیکھیں، حیرت ہوتی ہے یہ کس طرح کے لیڈر ہیں جو مسلم امہ کے اتنے بڑے اہم ملک کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، اتنے اہم مسئلے پر بھی یہ لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، باقی انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اور اس کی نیت ہونی چاہیے صاف۔ پرائم منسٹر عمران خان اس مسئلے پر پوری کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے لیٹرز بھی لکھے، فیس بک کو لکھے، آپ کو پتہ ہے یوٹیوب، ٹویٹر وغیرہ سب کو بھیجے اس چیز پر کہ اس چیز کو نوٹس لیں، اور یہ انسان کوشش ہی کر سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس سے زیادہ تو عمل انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ تو اللہ ان کو اس کوشش کے نمبر ضرور دے گا، اور امید ہے کہ یہ کسی راستے OIC کے اجلاس میں بات اٹھے گی تو شاید اس کا کوئی پرماننٹ ایک سلوشن جو ہے وہ نکل سکے گا۔ What they do, you have to respect every community. That's it. Yeah, that's not good, you know. بہت بڑی زیادتی کی ہے یہ پورے امت اسلام کے ساتھ، اور جس طرح آج میں سن رہا تھا عمران خان کا خطاب، وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہم پروٹیسٹ کریں گے اور سارے جو جتنے بھی مسلم ممالک سے ان سے بات کریں گے اور ایک ٹھوس مطلب ثبوت کے، تو انشاءاللہ نہیں ہوگا آئندہ کے بعد اگر اس طرح عمران خان کر لیں گے تو۔ بالکل، اسلام کا نام بھی امن ہے۔